हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर परमेश्वर ने सुंदर मौका दिया ताकि हम सब मसीह की देह आपस में प्रभु वचन से आशीष को पा सकें। आप सबको जय मसीह की। और मेरा विश्वास है कि आप खुश होंगे, आनंदित होंगे और प्रभु आपको लंबी उम्र दे और आप हमेशा खुश रहें, यीशु में बढ़ते चले जाएं। आमीन। आज का जो मेरा विषय है वो है बच्चे प्रभु के प्रतिफल और उपहार हैं। बच्चे प्रभु के प्रतिफल और उपहार हैं। परमेश्वर ने हमें गिफ्ट दिया वो। हालेलुया। भजन से 127 और उसका 3। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। आज हम थोड़ा बच्चों के बारे में देखेंगे कि परमेश्वर ने हमें जो ये गिफ्ट दिया है, जो उपहार दिया है प्रभु ने, हमें किस तरीके से उनका पालन पोषण करना चाहिए, किस तरीके से प्रभु खुश होता है जब हमारे बच्चे आगे कार्यता में चलते हैं, प्रभु के बच्चे। आमीन। हालेलुया। पढ़िए यहाँ पर भजन से 127 और उसका 3। देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं। पहली बात प्रभु का वचन में जैसे लिखा है कि जो लड़के हैं वो परमेश्वर की ओर से। आमीन। हालेलुया। बच्चे हैं, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, परमेश्वर के दिए हुए भाग है। वो परमेश्वर का एक उपहार है हमारे लिए, वो परमेश्वर की गिफ्ट है हमारे लिए, ताकि हम उसको बहुत ही जिम्मेदारी के साथ पालन पोषण करें। हालेलुया। सॉरी, जी बोलिए। गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। वो जो गर्व का फल है वो परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। ये परमेश्वर की आशीष है। आज हमें इनको बहुत ही केयरफुली और ध्यान से देखना है। हमें यूहन्ना 16 अध्याय उसका 21 सुनिए ध्यान से, क्या लिखा है यहाँ पर। प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है, क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है, परंतु जब वह बालक को जन्म दे चुकती है तो इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। हालेलुया। सब एक माँ बच्चे को जन्म देती है, उसको बहुत पीड़ाएं होती है, लेकिन जब उस उपहार को देखती है, उन बच्चों को देखती है, तो अपनी पीड़ा को भूल जाती है। हालेलुया। कि प्रभु ने मुझे गिफ्ट दिया है, प्रभु ने मुझे उपहार दिया है, ये प्रभु की ब्लेसिंग है। वो अपनी पीड़ा को नहीं, फिर प्रभु के गिफ्ट की ओर देखती है। हालेलुया। सभी माँ का भी और बाप का भी एक रोल होना चाहिए बच्चों का पालन पोषण करने में। इसको आप बिल्कुल भी हल्की बात ना लें। मैं आज के लिए प्रीचिंग कर रहा हूँ बच्चे के लिए। मैंने पिछले मैसेज में कहा था बच्चों की ताड़ना आप कैसे करें, उनका पालन पोषण कैसे करें। मैं ये इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों पे ध्यान दें और इनको हल्के में आप मत लीजिए। अगर हम यूहन्ना की तीसरी पत्री उसका 1 और 4 पढ़ें, देखिए परमेश्वर क्या कहता है इस वचन में, क्या बोलता है प्रभु। हाँ जी। मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। हालेलुया। एक बार फिर रिपीट कीजिए इस वचन को। मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं जब प्रभु देखता है कि मेरे बच्चे मेरी आज्ञाओं पर चलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जब हम यीशु के लहू से धुल जाते हैं तो हम प्रभु के बच्चे बन जाते हैं। माँ बाप भी प्रभु के बच्चे हैं, और जब माँ बाप को वो उपहार दे रहा है परमेश्वर, गर्व का फल दे रहा है, वो भी प्रभु चाहता है कि आगे कारता में चले। आमीन। आज्ञाकारिता ही जीवन है। बाइबल से आप पढ़ लीजिए, पूरी बाइबल हमें आज्ञाकारिता के लिए बोलती है। जितना हम प्रभु के वचन में आज्ञाकारिता रहेंगे उतना ही हम आशीष को पाएंगे। हालेलुया। नीति वचन 1 अध्याय 8 और 9। मैं ये वचन ज्यादा आपको इसलिए स्टडी करा रहा हूं ताकि आप वचनों से सीखें और भी परमेश्वर आपको ब्लेस करे। हाँ जी। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा। अब प्रभु का वचन क्या कहता है बच्चों को? हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, किस पर ध्यान लगा? अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा। पिता की शिक्षा पर ध्यान लगा। प्रभु बड़े मतलब एक बड़े विश्वास के साथ ये बात को बोलते हैं प्रभु कि अपने पिता की शिक्षा पर ध्यान लगा। हालेलुया।
पिता, एक पिता हमारा परमेश्वर पिता है, एक हमारा दुनिया का पिता है। जो हमें दुनिया का पिता है वो सिखाता है, अपने पिता से लेकर, परमेश्वर से लेकर बातें सिखाता है। हालेलुया। तो यहां पर एक जोर देने वाली जो बात है कि माता पिता को भी आत्मिक होना जरूरी है। बाइबल लिखा, जो बोगे वही काटोगे। अगर आप आत्मिक हैं तो आपके बच्चे भी आत्मिक बनेंगे। अगर आप शारीरिक हैं तो आपके बच्चे भी शारीरिक बनेंगे। और शारीरिक व्यक्ति जो है कभी आत्मा की बात नहीं सुनता और ना ही वो प्रभु को जान सकता है, बाइबल बताती है हमें। ये याद रखें इस बात के लिए। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे एक मसीही पालन पोषण के साथ बड़े हों, प्रभु को जाने, तो एक माँ बाप का होना जरूरी है, आत्मिक। आमीन, हालेलुया। मैं ये चीजें आपको इसलिए बोल रहा हूं कि प्रभु ये कहता है, आपने इसको रिपीट कर दीजिए, नीति वचन 1:8 और 9 दोनों पढ़ दीजिए। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को न तज। अपनी माता की शिक्षा को ना तज, 9वां वचन पढ़ दिया। हालेलुया। कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय और उसका 20 हम देखें, यहां पर प्रभु का वचन हमें क्या बोलता है। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आप अपने बच्चों को अच्छे से टीच करेंगे, समझाएंगे और खुद भी आप एक नमूना बनेंगे बच्चों के लिए। आमीन। हे बालको, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो। हे बालको, यहां पर क्या लिखा है? हे बालको, आगे अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो। माता पिता की आज्ञा का पालन करो। अगर माँ बाप ठीक नहीं होंगे तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तो बच्चे क्या आज्ञा में चलेंगे? मान लो मैं ही ठीक नहीं हूं तो मेरे बच्चे क्या चलेंगे? हालेलुया। ये ध्यान देने वाली बातें हैं। अगर हम एक मसीह समाज चाहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चाहते हैं कि परमेश्वर की महिमा हो, तो हमें बच्चों के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। फिर रिपीट करो इस वचन को। हे बालको, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। प्रभु खुश होता है। हे बच्चों, ध्यान दो इस बात के लिए, अपने माँ बाप की आज्ञा को मानो। आपके माँ बाप को बाइबल से बताते हैं, उनको सीखिए आप, वरना जो बच्चे बोएंगे फिर वही काटेंगे। याद रखें इस बात के लिए। अगर बच्चे अधर्मी होंगे तो फिर अधर्मी वाला दंड ही उनको मिलेगा। अगर धर्मी होंगे तो फिर परमेश्वर उनको मुकुट देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर धर्मियों से खुश होता है, पापियों से, अधर्मियों से खुश नहीं होता वो। तो आज हमें समाज के अंदर जरूरत है अपने बच्चों पे ध्यान देने की। आज मैं देख रहा हूं किस तरीके से आज की डेट के अंदर बच्चे नाश हो रहे हैं। कई बार हम अखबारें पढ़ते हैं, डबल डोज नशा लगा दिया, नाश हो गए बच्चे। जवान जो आज हमारे देश का फ्यूचर है, आज इस देश को जरूरत है अच्छे बच्चों की। वो बच्चों की जरूरत है जो ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, एक इंसान के प्रति कार्य करे। और यीशु मसीह जो है वो धर्म नहीं है, यीशु मसीह पूरे संसार के लिए है। यीशु मसीह के विचार हैं। अगर बच्चे हमारे उनको पकड़ लेते हैं तो इस देश के अंदर एक बड़ी अमन और शांति को ला सकते हैं। और तभी मैं बोल रहा हूं ये देश का फ्यूचर है। हालेलुया। ध्यान देना है हमने इन वचनों के ऊपर। हालेलुया। नीति वचन 2 अध्याय उसका 11 सुनिए ध्यान से क्या लिखा है यहाँ पर। 20 का 11। हाँ जी, सॉरी 20 का 11। लड़का भी अपने कामों से पहचाना जाता है कि उसका काम पवित्र और सीधा है या नहीं। अब एक वचन यहाँ पे मैं आपको स्टडी करा रहा हूं जो यहाँ पर, इस वचन को ध्यान दें। बहुत से माँ बाप पता होता है कि मेरा बच्चा गलत है, फिर भी या तो माँ उसका पक्षपात करती रहती है या बाप उसका पक्षपात करता रहता है। पता है, हर माँ बाप को पता होना चाहिए कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है। हर वचन में क्या लिखा, पढ़िए देखिए इसको। लड़का भी अपने कामों से पहचाना जाता है। लड़का अपने कामों से पहचाना जाता है। आपके बच्चे को आप उसके कामों से पहचान सकते हैं। क्या ये भाई रात को क्यों निकलता है बाहर, ये 11 बजे तक क्या करके आता है भाई। जिस दिन पहली दफा शराब पी के आया वो घर में, आपने क्या एक्शन लिया उसके ऊपर?
जिस दिन पहली बार उसने गलती की, आपने क्या एक्शन लिया उसके ऊपर? आपने छोड़ दिया उसको, लापरवाही कर लिया आपने। वो थोड़ी पी के आया था, लेकिन जब उसने देखा कि मेरे घर के अंदर कोई मुझे कुछ कहने वाला नहीं है, तो वो पूरा डेड होके घर में आने लगा। ये किसकी लापरवाही है? आपकी। बहुत से माँ बाप जब मेरे पास आते हैं और वो कहते हैं हमारे बच्चे बिगड़े हुए हैं पातशाह, प्लीज आप उनकी दुआ कीजिए, तो कई बार मुझे हंसी भी आती है और कई बार मुझे दुख भी लगता है, और मैं अंदर से एक ही बात सोचता होता हूं कि तुम खुद तो सुधरे नहीं हो और बच्चों को तुम बोलते हो सुधर जाओ। जिस तरीके से तुम चाहते हो कि बच्चे सुधर जाएं, उसी तरीके से परमेश्वर के तुम बच्चे हो, वो भी चाहता है कि तुम भी सुधर जाओ। जिस दिन आप सुधर जाओगे, आपके बच्चे भी सुधर जाएंगे। आपके बच्चे सुधर जाएंगे जिस दिन आप सुधरोगे। आप कितना परमेश्वर से प्रेम करते हैं? मैंने माँ बाप से पूछना चाहता हूं, क्या आपको पता नहीं आपका बच्चा बिगड़ रहा? इतने लापरवाह हैं आप लोग। आपकी बेटी कहां जाती है? आपकी बेटी किससे मिल रही है? आपका बेटा किससे मिल रहा है? क्या वो बुरी संगत तो नहीं कर रहा? कहां पर बच्चा जा रहा है? आज का माहौल देखिए आप, शैतान ने किस तरीके से माहौल बनाया हुआ है। प्लीज आज आपको ध्यान देने की जरूरत है। मैं तो सिर्फ वचन से बता सकता हूं आपको खुद प्रैक्टिकल करना है। अगर आप नहीं करेंगे प्रैक्टिकल, तो ये फिर आप ही गलती है। हर एक माँ बाप को पता होता है अपने बच्चे के बारे में, और कभी नहीं कभी तो थोड़ा बहुत पता चल ही जाता है। अगर नहीं 10 दिन नहीं पता चलेगा, मान लो आपको 1 साल पता लगा, 6 महीने पता चला, कभी तो पता लगता है कि मेरा बच्चा ठीक नहीं चल रहा है। आप एक्शन लीजिए, आप बिठाइए उसको, बातचीत कीजिए उससे कि बेटा बताओ हमने क्या गलती की है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? बैठ के बात करो ना। बहुत सारे माँ बाप डरते रहते हैं बच्चों से। मुझे समझ नहीं आती कि आप बच्चों से डरते क्यों हैं। हैरान हूं मैं उस माँ बाप से, क्यों डरते हैं आप बच्चों से? आप उसके माँ बाप हैं, आपके क्या राइट्स हैं, क्या अधिकार है, आप इस्तेमाल कीजिए उनको। बैठ के बात करो उनसे, एक्शन लो उनके ऊपर। आप जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, और एक्शन ये नहीं कि डंडे मारे सिर फाड़ दो उसका, नहीं, आप वचन से बात करो। जहां डंडे की बात है, डंडा भी लगा दो, क्या दिक्कत है? लेकिन आपको एक्शन लेना पड़ेगा, वरना आने वाले समय के अंदर आपके बच्चे आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएंगे। हालेलुया। तो अगर बचपन से ही वो नींव डालनी है जो उसको डालनी चाहिए, जो यीशु मसीह की शिक्षाएं हैं। एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे, दूसरी गाल दे दो, दुश्मनों को माफ करो, गाली नहीं देनी, प्रार्थना करके जाना है, ये कर, ये चीजें आप टीच करें उनको। बेटा बाइबल पढ़, प्रार्थना कर, ये चीजें जब वो जवान होगा तो वो भी यही काम करेगा, आपकी टेंशन फ्री रहेगी। हालेलुया। और इसी के 19 का 18 पढ़िए, नीति वचन 19:18। जब तक आशा है तो अपने पुत्र की ताड़ न कर। जब तक आशा है, तुझे उम्मीद है कि मैं बच्चे को लुटा सकता हूं, तब तक उसकी ताड़ना कर। बैठ उससे बात कर, डर मत, घबरा मत, हार मत। आशा बना के रखो आप कि मेरा बेटा सुधरेगा, मेरी बेटी सुधरेगी। उनसे बैठ के आप बात करें। पूरा पढ़ दीजिए वचन उसको। जब तक आशा है तो अपने पुत्र की ताड़ न कर। जब तक आशा है तब तक अपने पुत्र की ताड़ना को करता रहे। हालेलुया। हालेलुया। ये ध्यान देने वाली चीजें हैं, आपको ध्यान देना है। आपको बाइबल की नॉलेज नहीं, आप बाइबल पढ़िए। बाइबल जो है आपको पूर्ण तरीके से हर एक चीज का आंसर देती है। आपको कहां पर स्टडी करनी है, आपको क्या जानकारी लेनी है, वो टोटली आपको बाइबल के अंदर मिलता है। आज मैं देखता हूं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे यार, 2 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चे मां से बदतमीजी कर रहे हैं, बाप से बदतमीजी कर रहे हैं, और बाप और मां हंस रहे हैं। कोई नहीं, बड़े होंगे सुधर जाएंगे। वो कुछ सुधरने वाले नहीं है। गलतफहमी मत रहिए आप हंसे मत। आज कोई बात नहीं, बड़े होंगे नहीं 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 नहीं, अभी से छोटे से ही। और जो आपके बड़े हैं, आप कहते हैं बड़े हो गए पातशाह, अब मैं क्या करूं? अभी भी बैठ के उनसे बात करो। माँ बैठे, बाप बैठे, सब बच्चों को बैठाओ, जो आपके बच्चे, बैठ के बात करो उनसे। हाँ भाई,
कब तक चलेगी बदमाशी भी तू बता दे अपनी, कि आप ये बदमाशी कब तक चलाना चाहते हैं? कब तक आप घर में पी के आएंगे? कब तक आप ड्रग्स लेंगे? कब तक आप चिट्टा पीते रहेंगे? कब तक आप क्या करेंगे भाई? आपने घर में चोरियां शुरू कर दी, आपने घर में मंदे हाल कर दिए, अब कब तक चलेगा ये? हमें बताएं यहां बैठ के आज। कोई उपाय करो उनके लिए, प्रार्थना करो, पास्टरों से मिलो, कुछ तो सॉल्यूशन ढूंढो कि जब बंदा मर जाएगा तब नहीं। हमें बच्चे के ऊपर पूर्ण तरीके से प्रभु के वचन से बात करना जरूरी है। हालेलुया। और इसका नीति वचन 22 और उसका 6 पढ़िए, यहां पर क्या लिखा है? लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दें जिसमें उसको चलना चाहिए। लड़के को या लड़की को उसी मार्ग की शिक्षा दें जिसपे उसको चलना चाहिए। या मैं हैरान हूं, मां बाप को यही नहीं पता कि उसकी शिक्षा क्या होनी चाहिए। आज हम दुनिया में उसको ग्रेजुएट करना चाहते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, आप ग्रेजुएट कीजिए, लेकिन आत्मा में उसके पास क्या ग्रेजुएट है, क्या चीजें हैं, आत्मा में वो क्या कर रहा है? क्या ये विषय जरूरी नहीं? क्या उसको आत्मा में चलने की जरूरत नहीं है? मसीह लाइफ क्या सिखाती है हम लोगों को? दुनिया की हर चीज यहीं पे रह जाएगी आपकी, लेकिन आत्मा के अंदर कुछ ही नहीं बच्चे का वो डाल रहे हैं, कोई उसको टीच ही नहीं कर रहे हम लोग। रिपीट करो, क्या लिखा है? लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दें जिसमें उसको चलना चाहिए। उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए। और किस में चलना चाहिए? बाइबल टू कोडिंग, बाइबल में जो लिखा है उसके ऊपर उसको चलना चाहिए। पर दुख की बात यहां पर आती है, जो मैं अपनी लाइफ में स्टडी किया है, जो मैंने अपनी मिनिस्ट्री में स्टडी किया है, मां बाप ही नालायक है। सबसे बड़ी बात, अब लिखा अंधा अंधे को कैसे मार दिखाएगा। अब जो नालायक है, जिनको बाइबल की नॉलेज नहीं है, वो बच्चों को बैठ के क्या सिखाएंगे बाइबल से? मेरे बच्चे, जब हम लोग सब बैठते हैं बाइबल से, जब बातचीत होती है, बोलने देता है मैं उनको, पास्टर है वो, आ जाओ बेटा, कहां से आओगे? ये चीज मां बाप के अंदर होनी चाहिए, बाइबल की नॉलेज आपके अंदर होनी चाहिए। हालेलुया। अगर आपके अंदर बाइबल की नॉलेज है तो फिर बच्चे ने लिखा है, प्रभु क्या चाहता है? आनंदित रहो। कहता मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। आनंदित आपको शैतान रहने नहीं देगा। आप जो आज कहते हैं कि भाई हमने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा, अरे मैं कहता हूं अगर आपकी औलाद सही है तो फिर आनंद नहीं है लाइफ का। आपने बहुत सारा नोट कमा लिया, ठीक है, ओके, कमाल, अच्छी बात है। अगर आप इन वचनों पर, इस मैसेज पर ध्यान नहीं देंगे तो मैं एक चीज और बोलना चाहता हूं। वचन के अंदर लिखा हुआ है, तुम्हारे घर में बेटा उत्पन्न होगा जो तुम्हारी धन संपत्ति को भी उड़ाएगा। याद रखें इस बात के लिए, बाइबल स्टडी कीजिए। आप खुदा के लोगों का आदर नहीं कर रहे हैं, आप बाइबल का आदर नहीं कर रहे हैं, बाइबल के वचनों का आदर नहीं कर रहे हैं। चर्च को आप गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, अपने दसवां भेंट को आप गंभीरता से ले रहे हैं। कभी पास्टर को आप अपने घर में बुलाते नहीं है कि पास्टर को बुलाएं और दुआ कराएं। कम से कम हफ्ते में, 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में एक दिन तो घर में मीटिंग कराओ, अपने कोई संगति बनाओ अपनी। शैतान बाहर अपने बच्चों को संगति दे रहा है, आप अपने बच्चों को क्या संगति दे रहे हैं? चल मैं आपसे पूछता हूं, क्या संगति दे रहे हैं आप? अरे कुछ तो घर में संगति का माहौल बनाइए। आप बोलिए अपने पास्टरों से। आप कई लोगों क्या होता है, वही हमारे पास्टर तो आते नहीं है। अरे भाई, एक बार आप कहने से नहीं आए, दोबारा बुला लो। और वो एक बार भी नाराज हो जाते हैं पास्टरों से। शैतान ये चाहता है आप पास्टरों से नाराज हो जाइए, उसकी और भी चांदी कटेगी, और भी अपना आपके फ्यूचर देखो कहां लेके जाएगा फ्यूचर को। आज ये ध्यान देने वाली चीजें हैं। आज शैतान ने अपनी एक बड़ी तकड़ी संगति बाहर लगा दी है, और बाइबल के अंदर लिखा है, बुरी संगत अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। इन विषय पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। हालेलुया। और एक वचन और पढ़िए मेरे साथ, इफिसियों का 6 अध्याय 1, 2 और 3। बच्चों के लिए प्रभु का वचन क्या कहता है? हाँ जी, पढ़िए। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। बच्चों ध्यान से सुनो बात, यहां पर क्या लिखा, रिपीट कीजिए इसको।
हे बालकों, हे बालको, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। ये उचित है, ये जरूरी है। हालेलुया। और इसके साथ प्रतिज्ञा भी जोड़ी है खुदा ने। पढ़ दी, 2-3 पढ़ दीजिए इकट्ठे। अपनी माता और पिता का आदर कर, हाँ। यह पहली आज्ञा है, जिसके अपने साथ माता प्रतिज्ञा पिता भी का है। आदर कर, ये पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। जिसके साथ प्रतिज्ञा जुड़ी है। क्या प्रतिज्ञा जुड़ी है, क्या जुड़ा है, ये ध्यान दे इस बात के लिए कि तेरा भला हो। पहली बात, तेरा भला होगा। अगर तूने माँ बाप का आदर नहीं किया तो तेरा बुरा भी होगा। ये भी साथ में चलता चल, एक तरफ ना चलो, दोनों तरफ चलो। जो माँ बाप का आदर करेंगे उनका भला होगा, जो नहीं करेंगे उनका बुरा होगा। और आगे, और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहेगा। तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहेगा। अगर तूने माँ बाप का आदर नहीं किया तो धरती पर तू जल्दी निकल लेगा, यहां से मर जाएगा यहां पे। तो ये याद रखना इस बात के लिए। ये प्रतिज्ञा है परमेश्वर की, प्रभु की बातें जुड़ी हुई है। 3 तक हो गया पूरा। हालेलुया। और जैसे मैंने एक वचन आपको बताया कि बुरी संगत जो है अच्छे चरित्र को बिगाड़ती है। पहला क्रंथियों उसका 15 अध्याय 33 में पढ़ा, क्या लिखा है यहाँ पर? धोखा न खाना। पहली बात प्रभु क्या कहता है, इसको हल्के मत लो। इन चीजों को जो आज प्रचार हो रहे हैं आपके पास, आपको प्रचार क्यों भेजे जा रहे हैं? इसलिए ताकि आप आसानी तरीके से वचन को लेकर अपने बच्चों से बात कर लें। इसलिए आपसे आसानी से बात की जा रही है ताकि आसान हो आपके बच्चों को समझाना। इसलिए प्रीच कर रहा हूं आपको। आप सुनिए, बच्चों को सुनाइए कि देखो पाशा क्या बोल रहे हैं भाई, खुदा का वचन क्या बोल रहा है भाई, देख लो, सीख लो, ध्यान दो इस बात के लिए। पढ़िए क्या लिखा है। धोखा न खाना, धोखा न खाओ, बुरी संगति बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आज आप देखिए समाज की क्या संगत है। समाज के अंदर नफरत, नफरत, नफरत और नफरत। कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। शैतान प्लानिंग से काम कर रहा है। आज आपके बच्चे चोर बन गए। आपको पता है क्यों बन गए चोर? क्या कारण होगा चोरी करने का? शैतान ने पहले उनको बीड़ी लगाई, फिर सिगरेट लगाई, फिर नशे लगा दिए उनको। नशे के लिए पैसा पूरा नहीं होता, फिर आपके बच्चे चोरी करने लगे। काश क्या बीड़ी से उनको पकड़ लेते। मैं एक स्टोरी आपको बताना चाहता हूं। एक बार एक चोर को फांसी होने लगती है। उसको कहते हैं बहुत बड़ा चोर है, इसने बहुत आतंक मचा दिया है, अब इसको फांसी की सजा दी जाएगी। इस चोर को बहुत चांस दे दी, सुधरा नहीं है। तो गवर्नमेंट ने उसको फांसी का हुक्म दिया। तो उससे पूछा गया आपकी अंतिम इच्छा क्या है? उसने कहा कि मैं एक बार अपनी मां से मिलना चाहता हूं। कह रहा ठीक है भाई, इसको फांसी हो जाएगी और इसको अपनी मां से मिला दीजिए। और जब उसको उसकी मां के सामने आमने सामने कराया गया, लेकर आए, तो उसने कहा भी मिलो अपनी मां से, जो बात करनी कर लीजिए। उसने अपनी मां से कहा, मां आज तू आंसू ना बहा। लड़के ने कहा आज तू आंसू ना बहा और दिल में शोक मत कर और दुखी मत हो। मैंने जिस दिन पहली बार मुर्गी का अंडा चुराया था और तुझे पता चल गया था कि मैंने अंडा चुराया है, पर तूने मुझे कुछ नहीं कहा। काश मां तो उस दिन मुझे मारती डंडों से। जो मेरे अंदर चोरी गांठ बंधी हुई थी यहां पर, उसको मार मार के ठीक कर लेती, मुझे डांटती, मुझे बिठाती और कहती कि बाइबल हमें ये चीज नहीं सिखाती चोरी करना, ये तो शैतान का काम है। यूहन्ना 10:10 में लिखा, चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, नष्ट करने को आता है और घात करने को आता है। उसने मुझे चोरी करना सिखाया और आज मैं घात किया जाऊंगा, मर जाऊंगा मैं। काश के मां आप मुझे बोल देते कि बेटा अंडा चुराना पाप है या चोरी करना गलत है, आज मैं इस मुकाम पे ना होता। अब मत रो। और बोला मां जाओ, मैं बताना चाहता हूं। आप खुद अपने बच्चों को स्टेज के ऊपर पहुंचाते हैं। आपकी लापरवाही, आपकी ममता, मां की ममता क्या होती है? बच्चे गलती करते हैं, माएं छुपाती हैं। जब मां कड़क होगी तो बाप छुपा लेंगे।
ये फिर बनते हैं बड़े अपराध। मां बाप को एक होना है और दोनों ने बैठ के बात करनी है और दोनों की एक ही बात होनी चाहिए, अलग अलग बयान नहीं होनी चाहिए। एक पक्षपात कर रहा है, एक उसको सहयोग दे रहा है, एक उसे कड़क बोला, नहीं, दोनों ही कड़क तरीके से बोले। यह चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बस अरे आप मां बाप, मैंने देखा लाइफ में पूर्ण तरीके से खून बहा बहा के अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। इसलिए मां बाप बच्चों का पालन पोषण करते हैं कि बच्चे हमारे खुश रहे, आनंदित रहे और एक अच्छा फ्यूचर इनका बने। तो फिर क्या आपका डंडे मारने का अधिकार नहीं है? क्या फिर आपका डांटने का अधिकार नहीं है बच्चों को? ज्यादा बच्चों सिर पे मत बिठाइए। आप अपनी ममता कंट्रोल रखें। सच्चा प्रेम बाइबल वो बताती है जो छड़ी से और जो वचनों से बात करता है, वो है प्रेम। और हर एक मां बाप से बोलना चाहता हूं, प्लीज अपने बच्चों को शैतान के हाथ में मत जाने दो। इससे अच्छा खुद ही 2 डंडे मार के उनको सेटिंग करो, बचपन से ही सेटिंग करो उनकी। क्या 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, आपसे सेटिंग नहीं आ रहा? इतने जिद्दी क्यों हो गए? जिद्दी हो, पता है? वो दुकान पे खड़े होकर अड़ जाते हैं, जिनको बोलना आता है मुझे चिप्स चाहिए। मां बाप को चिप्स दिलाने पड़ते हैं, मजबूरी है उनकी, वरना खिलारा पा दे गली के अंदर। वो ऐसे बच्चों को ना घर में ऐसा खिलारा पाओ ना, इनके बम पे बैक पे ऐसे डंडी फेरो, जिंदगी में चिप्स की तरफ देखे भी ना कभी। और एक मैं और सलाह देना चाहता हूं, कभी भी आपका बच्चा जिद करता है, कभी कोई चीज ना लेके दो। महीने में 15 दिन में जब वो चीज को भूल जाए तब उस चीज को लेके दो आप, कि बेटा तूने जिद करी थी, हम नहीं लेके दिया, आपने जिद नहीं की, हम लेके आए। जिद नहीं करनी, जब माँ बाप के पास है आपको लेके देंगे। आराम से बोलो कि मम्मी मुझे चाहिए, डैडी मुझे चाहिए। ऐसी नींव बच्चों पे डालो। शैतान बच्चों के ऊपर आंखें लगाए हुए है। परमेश्वर जो भी चीज आपको देगा, शैतान की आंखें उसके ऊपर होंगी। परमेश्वर आपको जीवन देना चाहता है, शैतान आपको मौत देना चाहता है। परमेश्वर आपको बच्चे दिए, वो चाहता है कि मैं बच्चों में मौत को डाल दूं। मैं ये चीज क्लियर बताना चाहता हूं आपको, शैतान से बचाइए। और जो मसीह में नहीं है वो शैतान के पूर्ण से वश में है। 1 यूहन्ना 5:19 में साफ तरीके से लिखा है, हम मसीह में हैं, हम प्रभु को जानते हैं, लेकिन सारा संसार जो है शैतान के वश में है। तो प्लीज ध्यान दें, बी केयरफुली। और मैं विश्वास करता हूं कि इस वचन से आप आशीष को पाएंगे, अपने बच्चों को स्टडी देंगे और स्टिकनेस करेंगे। और ममता को कंट्रोल करो जरा, ये ममता फिर प्रॉब्लम में लेके जाएगी आपको। इसको कंट्रोल करो। जहां पर डांटना है डांटिए, जहां पर खिलाने की बात है खिलाइए, जहां प्यार करने की बात है सिस्टम से आप काम करें। हालेलुया। और भी आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे फेसबुक, यूट्यूब पर हमारे फोन नंबर होते हैं, बातचीत कर सकते हैं। हमारा बाइबल स्कूल सेक्शन चलता है, आप वहां पर बच्चों को भेज सकते हैं। अच्छी स्टडी के लिए, अच्छी तालीम के लिए भेज सकते हैं आप लोग। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। और मैं चाहता हूं कि आपको प्रभु समझ और बुद्धि दे, माँ बाप को खास करके, बच्चों को, आपके जीवन से, आपके बच्चों के जीवन से लोग आशीष पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह। थैंक यू।